सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय है सांवले सपनों की याद, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर किए थे। आज की वीडियो में हम जो इसके परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तर है वो करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सांवले सपनों की याद पाठ का उद्देश्य क्या है? ये सांवले सपनों की याद नामक पाठ के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। इसमें लेखक का उद्देश्य सालिम अली साहब के जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करके उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है। सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें पक्षियों से भी विशेष लगाव था। पक्षियों की खोज और सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया था। सालिम अली के जीवन के उल्लेख के माध्यम से आम व्यक्ति को प्रकृति के प्रति प्रेम तथा पक्षियों के प्रति सहानुभूति रखने की प्रेरणा देना भी लेखक का उद्देश्य है। आज पक्षियों की विभिन्न किस्में समाप्त होती जा रही हैं। आने वाली पीढ़ियों के लोग इन सुंदर सुंदर पक्षियों के चित्र ही देख पाएंगे। वे शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण में सांस लेने के लिए तरस जाएंगे। सालिम अली को पक्षियों की खोज की प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली थी? बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों में एक गोरैया घायल हो गई थी। उस घायल गोरैया को देखकर उनका मन बेचैन हो उठा था। बेचैन का अर्थ होता है व्याकुल। उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे थे। वे पक्षियों की खोज में जंगल में जाते, वहाँ वे प्रकृति के अन्य रहस्यों को जानने व समझने लगे। इस प्रकार वे पक्षियों और प्रकृति के रहस्यों के विषय में जानने के लिए एक से एक ऊंचाइयों छूते चले गए, मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप ही बन गए। वृंदावन में यमुना का सांवला पानी यात्री को किन घटनाक्रमों की याद दिलाता है? वृंदावन में यमुना का सांवला पानी हर यात्री को श्री कृष्ण की नटखट क्रीड़ाओं की याद दिलाता है। जब वह यमुना का पानी देखता है तो उसे याद आ जाता है कि कभी श्री कृष्ण ने इसके किनारे शरारतें करके लोगों का मन मोह लिया था। श्री कृष्ण ने यहाँ अलहड़ गोपियों के साथ रासलीलाएं की थी, ग्वालों के साथ मिलकर माखन चोरी की थी, यमुना के किनारे खड़े कदम्ब के वृक्षों के नीचे विश्राम किया था और बांसुरी बजाई थी। सालिम अली ने पर्यावरण संरक्षण के लिए किस रूप में भूमिका अदा की है? सालिम अली ने जहां एक और पक्षियों की खोज का लंबा सफ़र तय किया है, वहीं उन्होंने पक्षियों की सुरक्षा के बारे में भी अध्ययन किया है। उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली के पर्यावरण को उजड़ने से रोकने की प्रार्थना की। सालिम अली ने हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर रहने वाले पक्षियों के कल्याण के लिए कार्य किया। उन्होंने पक्षियों के लिए शांत वातावरण बनाए रखने के लिए जंगलों की सुरक्षा की भी सिफारिश की है। वृंदावन में श्री कृष्ण की मुरली का जादू सदा क्यों बना रहता है? वृंदावन में श्री कृष्ण की मुरली का प्रभाव सदा से लोगों के दिलों में बसा हुआ है। कृष्ण भक्त जब भी वृंदावन आते हैं तो उनकी कल्पना में श्री कृष्ण की मुरली का प्रभाव साकार हो उठता है। उनके कानों में मुरली की मधुर ध्वनि बजती सी अनुभव होती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कहीं से वो आ जाएंगे और वहाँ का वातावरण बांसुरी के संगीत से गूंज उठेगा। अर्थात वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो पर्यावरण है, वो उनकी जो बांसुरी है उनकी लय से क्या जैसे जीवित हो उठेगा। तो ये इसमें आज हमने परीक्षा उपयोगी जो उनके प्रश्नों के उत्तर वो किए हैं। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को याद करेंगे और अपनी कॉपी पर लिखकर देखेंगे। धन्यवाद।